हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम वोकैब सेक्शन देखेंगे इंग्लिश में कि इंग्लिश की वोकैब को हमें कैसे तैयार करना चाहिए। क्योंकि आप अगर एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर टीचर्स का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ निकल कर आती है वो होती है वोकैब, ठीक है। और हम लोग वोकैब में पीछे रह जाते हैं और हमारा नंबर नहीं बन पाता है, ठीक है। उसका कारण यह है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हम वोकैब को तैयार कैसे करें। क्योंकि अगर मैं आपको 50 वोकैब में आपको लिख के दे दूँ तो आप मुश्किल से 10 याद कर पाएंगे एक दिन में और अगले दिन वो भी भूल जाएगा, ठीक है। तो हमें उससे एक इफ़ेक्टिव तरीका चाहिए जिससे हम वोकैब को पढ़ भी लें और वो हमारा वोकैब तैयार है, हमें भूले ना। बात समझ आ गई? तो इसी चीज़ को आज हम सीखेंगे कि हमें वोकैब को तैयार कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, हम लोग वोकैब को 2 तरीक़ों से करेंगे, ठीक है। एक होगा बच्चे निमोनिक्स से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं तुकबंदी से, ठीक है। और एक करेंगे बच्चे रूट वर्ड से, रूट वर्ड से, ठीक है। इसको बच्चे मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आज का हमारा पहला फोकस इन रूट वर्ड वाले सेक्शन पे रहेगा। वोकैब को हमें 2 तरीके से पढ़ना होता है, तुकबंदी से और रूट वर्ड से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? मूल शब्द, ठीक है। जैसे अगर मैं हिंदी का एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, जैसे मैं कह दूँ विद्यालय, ठीक है। तो बच्चे आपको पता है कि ये शब्द किससे मिलकर बना है? विद्या धन आलय से मिलकर बना है, ठीक है। तो बच्चे ये आलय एक क्या है? रूट वर्ड है। बात समझ आ गई? अब इस रूट वर्ड पे हमारे कई सारे शब्द बन जाते हैं, जैसे देवालय, देवालय, जिसे कहेंगे देव धन आलय, ठीक है। फिर देखिए वही रूट वर्ड यहाँ भी यूज हुआ, ठीक है। एक हो जाएगा हिमालय, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? हिम प्लस आलय। देखना बच्चे, आलय का मतलब क्या होता है? आलय मतलब घर, ठीक है। आलय मतलब घर। तो विद्या धन आलय मतलब विद्या का घर, देव धन आलय मतलब देवालय यानी कि मंदिर हो गया, हिम धन आलय मतलब हिमालय यानी हिम का घर। बात समझे? तो ये आलय रूट पर आपने 3 शब्द बना लिए, और भी बहुत सारे रूट वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं रूट वर्ड से वोकैब को अध्ययन करना, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है बच्चे, ठीक है। सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, रूट वर्ड क्या होते हैं, कौन से रूट वर्ड में क्या सेंटेंस बनता है, ठीक है। लेकिन पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि निमोनिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है। निमोनिक्स क्या होता है बता देता हूँ। निमोनिक्स में क्या बोलते हैं? तुकबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुकबंदी, ठीक है। जैसे चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं, कहानी बनाते हैं, ठीक है। और कहानी के माध्यम से में चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं, ठीक है। जब आपने बचपन में सुना होगा आपकी दादी आपको कहानियाँ सुनाती थी, ठीक है, तो उस कहानी को सुन के आपको लंबे समय तक उसकी कहानी याद रहती होगी, ठीक है, कि उसका नाम क्या था, जिसका नाम ये था उसने क्या किया था, जिसका नाम ये था उसने क्या किया था, आपको बहुत लंबे समय तक याद रह जाता है, ठीक है। तो उसी का कहते हैं तुकबंदी, उसी का हम यूज करके वोकैब तैयार करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक तरीका बच्चे, लेकिन आज हम रूट वर्ड जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आज हम इसे सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चे आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों, देखते हैं हम रूट वर्ड का यूज वोकैब को करने में कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखो, आपके सामने कुछ मीनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन मीनिंग में से मैं एक भी मीनिंग का मतलब खुद नहीं लिखूंगा, सारा सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा और आप मीनिंग खुद लिखेंगे, ठीक है। मैं बताते जाऊंगा किसका क्या मतलब होता है और आप उसे खुद ब खुद लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे के ऐसे, ठीक है, ताकि आप बाद में इसे नोट कर पाएँ और बाद में खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ये चीज़ रहे, ठीक है, ताकि आप देख देख के मीनिंग निकालने की कोशिश करें। मैंने क्या क्या इनका मीनिंग बताया है, ठीक है। देखिए मैं मीनिंग कैसे निकालता हूँ, ठीक है, रूट वर्ड से देखिए चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, ये लिखा हुआ है
ईगोइस्ट, क्या लिखा हुआ है? ईगोइस्ट, EGOIST, ईगोइस्ट, ठीक है। अब बच्चे हमारा इसमें पहला रूट वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है बच्चे आई। ईगो का मतलब होता है बच्चे आई। आई मतलब मैं, इसका मतलब क्या होता है? मैं। ईगो मतलब होता है रूट वर्ड में आई, उसका मतलब होता है मैं। देखो ईगोइस्ट, IST क्या है बच्चे? IST एक नाउन सफिक्स है, ठीक है, एक नाउन सफिक्स है, इससे हमारा नाउन बनता है, ठीक है। और इस्ट मतलब होता है किसी काम को करने वाला, समझ लीजिए, ठीक है। मतलब किसी चीज़ में जो कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसमें लास्ट में IST लगा लेते हैं। जैसे आर्टिस्ट, IST, ठीक है, आर्ट को करने वाला आर्टिस्ट, साइंस को खोजने वाला साइंटिस्ट, ठीक है, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट कहलाता है। तो IST आप समझ गए होंगे कि IST एक नाउन सफिक्स है जो किसी काम करने वाले लोगों को दर्शाता है, ठीक है। तो बच्चे मैंने बताया ईगो मतलब क्या होता है? आई। तो ईगोइस्ट का मतलब आप यहाँ से निकालेंगे कि जैसे आपने कभी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो आप उसे कुछ भी कह दीजिए तो पहले वो ये पूछेगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। आपने जरूर देखा होगा ऐसे व्यक्ति को जो अपने फ़ायदे के बिना दुनिया का कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि अपने फ़ायदे के बिना वो हो सकता है बिस्तर से भी ना उतरे अगर उसका काम ना हो तो। कोई बात समझ आ गई? तो आप उससे दुनिया का कोई भी काम कर देंगे करने के लिए तो पहले आपसे वही पूछेगा कि भैया मेरा क्या फ़ायदा, इसमें मेरा क्या है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इनके डिक्शनरी में अगर बात करें जो ऐसे ईगोइस्ट लोग होते हैं उनके डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा बार कौन सा शब्द यूज होता है? सबसे ज़्यादा बार शब्द यूज करता है मैं, मेरा, ठीक है। मेरा क्या फ़ायदा, हर चीज़ में अपना ये फ़ायदा ढूंढते हैं। बात समझ आ रही? तो इनके लिए सब कुछ कौन होता है? मैं होता हूँ, यानी कि वो खुद अपने लिए सब कुछ होते हैं, वो अपने ही फ़ायदे की बात हमेशा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं बच्चे? ईगोइस्ट कहलाते हैं। तो आपको शब्द कैसे याद रहेगा? ये ईगो, ईगो मतलब मैं, यानी कि जो मैं करता है, हर चीज़ में अपनी बात को करता है, ठीक है। अपने दूसरे वो कैप पर आते हैं। हमारा लिखा है ईगोटिस्ट लिखा हुआ आपके बार, ये बीच में यहाँ पे आई आ गया, ईगोटिस्ट। तो मैंने बताया बच्चे ये ईगो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ईगो का मतलब होता है मैं, ईगो का मतलब मैं। और यहाँ पे बताइए ये ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या फ़र्क है? देखिए ईगोटिस्ट वाला जो बंदा होता है, ये बंदा वो क्या करता है, जैसे इस बंदे के बारे में मैंने बताया कि ये जो ईगोइस्ट बंदा होता है वो हमेशा अपने फ़ायदे की बात करता है। जो ईगोटिस्ट बंदा होता है वो बोस्टफुल होता है। बोस्टफुल का मतलब अपनी बड़ाई करता है, खुद की बड़ाई में लगा रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या तुम जानते हो मेरे पास कितना पैसा है? क्या तुम जानते हो कि मेरे पास ये कार है? क्या तुम जानते हो मेरे पास इतना पैसा है? मतलब कि वो हर बात में अपनी ही बड़ाई करेगा, वो अपने आप को हर चीज़ का एक्सपर्ट मानता है। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई होगा जो अपने ही आप को सब कुछ मानता है कि उसके बिना ही दुनिया चल ही नहीं सकती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसको ये लगता है कि सभी चीज़ का सेंटर में हूँ, ठीक है। उसे ये लगता है कि वो हर चीज़ का जानकार है, ठीक है। टॉक करता है, हमेशा क्या करता है? वो टॉक करता है और हमेशा अपने ही बारे में लोग कहेगा कि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ। मतलब हर बात में क्या करेगा? अपनी बड़ाई करता है, ठीक है। तो बच्चे इसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। अब बच्चे पहले इन दोनों फ़र्क समझ लेना। ईगोइस्ट कौन होता है? जो अपना फ़ायदा देखता है। ईगोटिस्ट कौन होता है? जो अपनी बड़ाई करता है, टॉक करता है। इनमें फ़र्क क्या है? इसमें टी आया हुआ है, टी मतलब टॉक करेगा, टॉक करेगा, टी मतलब टॉक करेगा। टॉक क्या करेगा? कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना घर है, मेरे पास इतने बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, ठीक है। तो वो क्या करता है? टॉक करता है। देखिए टी अंतर डाल रहा है, ठीक है। टी मतलब टॉक समझ लेना आप। तो ईगोटिस्ट क्या करता है? अपनी बड़ाई करता है। ईगोइस्ट क्या करता है? अपना फ़ायदा सोचता है। तो इन दोनों में बात समझ में आपको आ गई? आपको याद रहेगा ईगोइस्ट मतलब अपना फ़ायदा देखने वाला, ईगोटिस्ट मतलब जो अपने ही बारे में हमेशा क्या करता है? बड़ाई करता है, हर चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट बताता है। आप ज़रूर ऐसे लोग से मिलते होंगे जिनके पास हर बीमारी का इलाज है, अपनी बीमारी छोड़ के हर बीमारी का इलाज कर देंगे वो, ठीक है। हर परेशानियों का इलाज उनके पास है। तो वो कौन होते हैं? ईगोटिस्ट होते हैं भाई। बात समझ आ गई, ठीक है। आ जाओ अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट, ठीक है। अब बच्चे आ जाओ, अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो ये इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा हो अल्टर, ALTR, ठीक है। फिलहाल इसका रूट वर्ड जो होता है वो होता है ALTER, ALTER। अल्टर का मतलब होता है बच्चे अदर, अदर। अदर मतलब क्या होता है? दूसरा। अदर मतलब क्या होता है? दूसरा। रूट वर्ड में अल्टर क्या मतलब होता है? दूसरा, अदर, ठीक है। तो बच्चे देखो अल्टर मतलब हो गया दूसरा, और ईस्ट का मतलब आपको मैंने बताया ही कि IST का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को परफॉर्म करता है। तो अल्ट्रिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है
जो दूसरों पे परोपकार का काम करता है, ठीक है। अल्टर मतलब दूसरा, तो दूसरों के लिए जो काम करता है, दूसरों के लिए जो काम करता है वो क्या कहलाता है? अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो गया? परोपकारी। अल्टर मतलब दूसरा, दूसरों के लिए जो काम करता है वो क्या कहलाएगा? अल्ट्रुइस्ट। बात समझ आ गई? अभी देखते हैं ना, अभी ईगो के और भी यूज आएंगे, अल्टर के भी और भी यूज आएंगे, हम आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे नहीं तैयार करना है, ठीक है। तो अल्टर का मतलब क्या होता है? दूसरा, और इष्ट का मतलब बताया कि नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति है दूसरों के लिए परोपकार का काम करता है और उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो परोपकार कर रहा है, दूसरे को परोपकार कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? अल्ट्रुइस्ट कहलाएगा, परोपकारी कहलाएगा। बात समझ आ गई? आ जाओ बच्चे, अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? आपने जरूर कहा होगा, कभी ना कभी सुना होगा कि हम अल्टरनेट डेज पर वहाँ जाते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, ठीक है। अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, ठीक है। तो अल्टरनेट का मतलब दूसरे दिन, एक छोड़कर दूसरे दिन, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप सिनेमा देखने जाते हैं, ठीक है, तो आप रोज़ तो जाएंगे नहीं, तो आप मान लीजिए हर दूसरे शनिवार को सिनेमा देखने जाते हैं, तो तुम आप क्या कहेंगे? हम अल्टरनेट सैटरडे को सिनेमा देखने जाते हैं। आप क्या कहेंगे? हम अल्टरनेट सैटरडे को सिनेमा देखने जाते हैं। यानी कि अगर इस बार शनिवार को गए तो अगली बार नहीं जाएंगे, उसके अगली बार जाएंगे, दूसरे शनिवार को जाएंगे। बात समझिए? तो यहाँ पे भी अल्टर का यूज है अल्टरनेट में। अल्टर मतलब क्या होता है बच्चे? दूसरा। बात समझ में आ गई? मतलब कि मान लीजिए मैं समझाता हूँ आपको और भी। अच्छा, मान लीजिए 1 2 3 4, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा कि इसको अगर मान लीजिए आपने चुना तो इसको छोड़ेंगे, इसको चुनेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर 5 को चुनेंगे। बात समझे? ये बोलते हैं अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, इसे बोलते हैं अल्टरनेट। बात समझ आ गई? तो मतलब कि एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अल्टरनेट का मतलब समझ में आया होगा। बच्चों देखो, जितना प्रैक्टिकली पढ़ोगे उतना ही दिमाग में आपके बैठेगा, ठीक है। अब आ जाओ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, अल्टर का क्या मतलब होता है बच्चे? अल्टर का मतलब होता है दूसरा। अल्टरनेटिव बच्चे आपने कभी कभी सुना होगा कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या कहते हैं? नो अदर चॉइस, ठीक है। तो अल्टरनेटिव का भी मतलब यही होता है, ठीक है। अगर आपने बोला नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव मतलब होगा नो अदर चॉइस, नो अदर चॉइस मतलब कि नो अदर चॉइस मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं। जैसे आप स्टडी कैंपस में आते हैं पढ़ने, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज जब आप पढ़ के निकलेंगे तो कहोगे यार जो इस सर स्टडी कैंपस में पढ़ाते हैं ना उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नो अल्टरनेटिव मतलब कि उनके जैसा कोई नहीं है। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ बस, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको। तो आप क्या कहेंगे कि नो अल्टरनेटिव, इसका कोई तोड़ ही नहीं है भाई, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव का मतलब एक, अल्टरनेटिव का मतलब कोई विकल्प होता है इसका मतलब, ठीक है। आ जाओ, फिर आ जाओ अगले रूट पर, वर्ड पर। देखना जहाँ जहाँ अल्टर होता है वहाँ दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध जरूर है, ठीक है। अल्टरेशन आ जाओ। अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव। अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव। जैसे आप कहीं जाने वाले थे, ठीक है, आप कहीं जाने वाले थे तो आपने प्लान को चेंज कर दिया, आप नहीं जा रहे हो या फिर कहीं और जाने लगे। आप क्या कहते हैं कि हमने प्लान को अल्टर कर दिया। अल्टर का मतलब होता है अदर, हमने प्लान को अल्टर कर दिया। अल्टर करने का क्या मतलब होता है कि आपने प्लान को क्या कर दिया? बदल दिया। बात समझ आई? तो अल्टरेशन का मतलब होता है बच्चे बदलाव। अल्टरेशन का क्या मतलब होता है? बदलाव, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट पे। हमारा अगला शब्द है अल्टरकेशन। अल्टर मतलब क्या होता है बच्चे? अदर, ठीक है। अल्टरकेशन का मतलब होता है बच्चे वर्बल डिस्प्यूट, मतलब कि कहा सुनी, ठीक है। अब कहा सुनी दूसरों से कैसे संबंधित है, अल्टर से कैसे संबंधित है, ये देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ घर में होते हैं, तो अब पिज्ज़ा ऑर्डर करने की बात हो जाए तो आपका मन चॉकलेट खाने का, तो आप कह रहे नहीं भाई चॉकलेट ऑर्डर करो, आपका भाई कह रहे नहीं पिज्ज़ा ऑर्डर करो, ठीक है। तो आप दोनों में कहा सुनी हो गई। आप दोनों में क्या कहा सुनी हो गई। तो ये कहा सुनी क्यों हुई? ये कहा सुनी क्यों हुई? ये कहा सुनी इसलिए हुई क्योंकि आपके आइडियाज़ और उनके आइडियाज़ में डिफरेंस था। क्या था? डिफरेंस था, अंतर का। आपके पास उसके पास जो आइडियाज़ हैं उससे दूसरे आइडियाज़ आपके पास हैं। बात समझ में आ गई? मतलब कि यू हैव अदर आइडियाज़, यू हैव अदर ओपिनियन, यू हैव अदर थिंग्स टू डू विथ, ठीक है।
तो मतलब कि आपके पास कुछ और आइडियाज़ थे, आपके भाई के पास कुछ और आइडियाज़ थे, ठीक है, आपके पास दूसरे आइडियाज़ थे, आपके भाई के पास दूसरे आइडियाज़ थे, तो इस वजह से भी डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्टर शब्द का मतलब था दूसरा, तो अल्टरकेशन का मतलब झड़प हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरों से इतर आइडियाज़ है, बात समझ में आ गई। तो अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है भाई? झड़प होता है। देखना अल्टरेशन और अल्टरकेशन में केवल सी का फर्क है, तो जहाँ जिसमें सी आया होगा ना उसमें क्या होता है? कहा सुनी होता है। सी से क्या शब्द बनता है? सी से कै बनता है, यानी कहा सुनी होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया टी, टी से टॉक, टॉक करेगा मतलब क्या करेगा? अपने को वॉइस्टर्स बताएगा, अपने को अपनी बड़ाई करेगा, ठीक है। और सी आ गया मतलब अल्टरकेशन, मतलब वो झड़प बोलते हैं, झड़प कहा सुनी हो जाती है, बात समझ में गई। तो सी से कहा सुनी, सी से अल्टरकेशन, बात समझ में आ गई, ठीक है, मुझे समझ में आया होगा। अल्टर ईगो, अब देखना बच्चे, अभी तक आपने पढ़ा अल्टर मतलब क्या होता है बच्चे? अदर। ईगो मतलब क्या होता है? आई। आई मतलब मैं, अल्टर मतलब दूसरा। अब यहाँ पर देखना आपको पता चलेगा रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अल्टर मतलब बच्चे दूसरा, ईगो मतलब आई, ठीक है। दूसरा मैं, इसका मतलब क्या होगा? दूसरा मैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपका कोई दोस्त हो या आपके घर का कोई सदस्य हो, भाई हो, पापा हो, मम्मी हो, तो कभी कभी देखते होंगे कि आपके पिताजी का नेचर या फिर आपके माताजी का नेचर या फिर आपके भाई का नेचर या फिर आपके किसी दोस्त का नेचर बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसा होता है। जो आपको पसंद है वही उन्हें पसंद होगा, जो आपको नहीं पसंद है वही उन्हें भी नहीं पसंद होगा। जहां आप जाना चाहते हैं वही वो भी जाना चाहते होंगे, जो आप करना चाहते होंगे वही वो भी करना चाहते होंगे। तो आपको लगता होगा यार ये तो मेरा ही फोटोकॉपी है, यही तो मेरा फोटोकॉपी है। तो उसको बोलते हैं अल्टर ईगो, यानी कि दूसरा मैं, यानी कि वो मेरा प्रतिरूप है, बात समझ आ गई। उसे क्या बोलेंगे? अल्टर ईगो, मतलब कि मेरे जैसा दूसरा, यानी कि अल्टर ईगो। जब भी आपको किसी व्यक्ति में अगर आपके जैसे गुण दिखाई दे, आपकी जैसी सोच दिखाई दे, आपकी जैसे छवि दिखाई दे, तो आप कहेंगे उसे क्या? अल्टर ईगो कहेंगे, मतलब कि मेरा फोटो कॉपी है वो, बात समझ में आ गई। तो बच्चे मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ईगोइस्ट, मैंने बताया ईगो का मतलब होता है आई, और IST जो होता है वो नाउन सफिक्स होता है। वो क्या करता है? किसी स्पेशलिस्ट को दर्शाता है या फिर किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाले को दर्शाता है। तो ईगोइस्ट ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा अपना क्या करता है? फ़ायदा देखता है, ठीक है। ईगोटिस्ट कौन होता है? ईगोटिस्ट में टी आया हुआ, यानी टॉक करता है किसके बारे में? अपने बारे में, हर चीज़ में अपनी बड़ाई, हर चीज़ में अपनी बड़ाई, हर चीज़ में अपनी बड़ाई। वो कौन होता है? ईगोटिस्ट होता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट वो कैब है, आपको इसे पूरा याद होना चाहिए। अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट शब्द बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, जैसे वन हु हेल्प्स अदर, ठीक है, वो क्या होगा? अल्ट्रिस्ट होगा। जो दूसरों की सहायता करता है वो कौन होगा? अल्ट्रिस्ट होगा। अल्टर मतलब दूसरों की सहायता करने वाला कौन होगा? अल्ट्रिस्ट होगा, अल्ट्रिस्ट, ठीक है, ALTRUIST, ओके। फिर मैंने बताया अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चे? अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, मतलब कि एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा। मतलब कि 1 2 3 4 लिखा हो तो एक अगर आपने चॉइस किया तो 2 को छोड़ के तीसरा, फिर 4 को छोड़ के 5वां, फिर 6 को छोड़ के 7वां, उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेट बोलेंगे, बस समझ गए। अल्टरनेटिव का मतलब बताया नो अदर चॉइस, नो अदर चॉइस, कोई दूसरा विकल्प न होना, क्या बोलेंगे उसे? अल्टरनेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव का क्या मतलब हो गया? विकल्प। अल्टरेशन, अल्टरेशन का मैंने क्या बताया? जब आप प्लान को अल्टर कर देते हो। आपने कभी कभी गांव में सुना होगा या फिर अपने जब पुराने समय में सुना होगा, मुझे हम तो सुनते थे पहले, बोलते थे अरे अल्टर हो क्या? तो अल्टर का मतलब क्या होता है? दूसरे हो क्या, मतलब पागल हो क्या? वहीं से लोग अल्टर बोलने लगे, ठीक है। तो अल्टर का मतलब होता है दूसरा, अल्टर का क्या मतलब? दूसरा। तो अल्टरेशन का क्या मतलब होता है? प्लान को चेंज कर देना, बदलाव ला देना, तो वो क्या कहता है? अल्टरेशन, ALTERATION, ओके। अल्टरकेशन पे आ जाओ। अल्टरकेशन में मैंने बताया अल्टर मतलब होता है दूसरा, और सी आ गया मतलब आपके पास दूसरों से अलग आइडियाज़ हैं, इसलिए आपसे उनसे हमेशा क्या हो जाती है? बहस हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है। तो सी आ गया मतलब सी से कहा सुनी, यानी कि आप क्या कहेंगे? अल्टरकेशन मतलब झड़प, वर्बल डिस्प्यूट मतलब कहा सुनी, बात समझ में आ गई। अल्टर ईगो, अल्टर मतलब दूसरा, ईगो मतलब आई, मतलब कि दूसरा मैं, यानी कि मेरे जैसा कोई दूसरा, मतलब कि मेरा फोटो कॉपी, क्या कहलाएगा? अल्टर ईगो, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ये बच्चे ध्यान देंगे, ये अल्टर है, हल्टर मत लिखना से, अल्टर ही है, ALTER, ठीक है। आ जाओ बच्चे,
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है इंट्रोवर्ट, INTROVERT। अच्छा बच्चे, इंट्रो का क्या मतलब होता है? इंट्रो का क्या मतलब होता है? इंट्रो का मतलब होता है, इंट्रो मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर, ठीक है। वर्टो का मतलब होता है, एक होता है वर्टो, ठीक है। वर्टो का क्या मतलब होता है बच्चे? टू टर्न, मतलब घूम जाना, ठीक है। इंट्रो का क्या मतलब होता है? अंदर, टू टर्न मतलब घूम जाना, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। इंट्रो का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है, और वर्टो मतलब घूम जाना। आपने बच्चे कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा जो अपने में मस्त रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, अगर उन्होंने कहीं कुछ बोल दिया तो 10 बार सोचेंगे यार मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, ठीक है, उन्होंने गलत तो नहीं बोल दिया। मतलब कि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। ये लोग अनसोशल होते हैं, मतलब कि ये दुनिया से दारी से मतलब नहीं रखते हैं, इनको केवल खुद से मतलब होता है, खुद पे ध्यान रहता है इनका, इन्हें सारा इंटरेस्ट खुद से ही आता है। बात समझ आ रही है? ऐसे लोग को बोलते हैं इंट्रोवर्ट, इन्हें बोलते हैं अंतर्मुखी, जिनका जो केवल अपने ऊपर ध्यान देते हैं। बात समझा? ये इंट्रो मतलब इन, अपने तरफ, अंदर की तरफ, और वर्टो मतलब घूम जाना, जो खुद की तरफ घूम जाते हैं, मतलब कि जो जिनका पूरा ध्यान केवल अपने ऊपर रहता है, अपनी खुशी के लिए होता है। बात समझ आ रही है? उनका ध्यान केवल अपनी बातों पर, अपने चाल ढाल पर, अपने कपड़ों पर, अपने पहनावे पर, ठीक है, और अपने रूप रंग पर रहता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट कहते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। इंट्रो मतलब अंदर और वर्टो मतलब घूम जाना, जिसका ध्यान अंदर की तरफ घूम गया हो, यानी कि खुद पर रहता हो। बात समझ आ गई? तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे? इंट्रोवर्ट। इंट्रो का मतलब अंदर की तरफ और वर्टो मतलब घूम जाना। अब आ जाओ, उसी का उल्टा क्या है? एक्सट्रोवर्ट। उसी का उल्टा क्या है? एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रो का क्या मतलब होता है? एक्स मतलब बाहर की ओर, और वर्टो का मतलब तुम जानते ही हो। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है बच्चे? एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है? जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब कि दूसरों को हंसाना, दूसरों का ध्यान रखना, ठीक है, उन्हें बहुत पसंद होता है। ये लोग किसी पार्टी में अगर चले जाएं तो वहाँ आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये इतना घुल मिल जाते हैं लोगों से जल्दी से कि लोग इनके ही खोजते हैं, ठीक है, वो पार्टी की जान होते हैं। बस समझ आ गई? तो ऐसे लोगों का क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत जल्दी से जल्दी दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, जो हमेशा दोस्ती में ही रहते हैं, जो हमेशा लोगों से बातें चीतें करते रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों की फीलिंग को सुनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। बात समझ आ गई? ये दोनों एक दूसरे को उल्टे, इंट्रोवर्ट जिसका ध्यान खुद पर हो, एक्सट्रोवर्ट जिसका ध्यान दूसरों पर भी हो। बात समझ आ गई? एम्बीवर्ट पे आ जाते हैं। एम्बीवर्ट क्या होता है बच्चे? एम्बीवर्ट पे आते हैं बच्चे। एम्बीवर्ट क्या होता है? आ जाओ बच्चे। एमबी का मतलब होता है AMBI। एमबी का मतलब होता है बोथ, यानी दोनों। एमबी का मतलब होता है दोनों, एमबी वर्ट। अब बच्चे बताओ मैंने क्या बताया? वर्ट मतलब क्या था? घूम जाना। एक आपने पढ़ा अंदर की तरफ घूम जाने वाला, अंदर की तरफ मतलब खुद पर ध्यान देने वाला। एक्सट्रोवर्ट मतलब दूसरों की तरफ घूम जाने वाला, यानी कि दूसरों के ऊपर ध्यान देने वाला। अब आ गया एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का क्या मतलब हुआ बच्चे? एम्बीवर्ट का मतलब हुआ जो दोनों तरफ घूम जाता है, मतलब कि अंदर भी जो घूम जाता है, बाहर भी कोई घूम जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट के एग्जाम्पल भी आपके नज़र में होंगे, एक्सट्रोवर्ट के नज़र में भी एक्सट्रोवर्ट वाले भी आपके नज़र में होंगे, एम्बीवर्ट वाले भी आपके नज़र में होंगे, क्योंकि एम्बीवर्ट वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब अकेले होते हैं तो खुद पर ध्यान देते हैं, क्या मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है, मैं अच्छा दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ, ठीक है, क्या मेरी बोलचाल सबको पसंद आती है, ये सब भी हम सोचते हैं। बाहर जाते हैं तो हम लोगों से भी बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी फीलिंग्स को सुनते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। तो हम दोनों काम करते हैं, हम खुद पर भी ध्यान देते हैं, हम दूसरों पर भी ध्यान देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? एम्बीवर्ट कहलाएगा, जो दोनों तरफ घूम जाए। ये क्या कहलाएगा? एम्बी मतलब दोनों, वर्ट मतलब घूमने वाला, जो दोनों तरफ चलता हो। बहुत सारे शब्द बच्चे बनेंगे इस पर, ठीक है। आ जाओ, एमबी का क्या मतलब होता है बच्चे? एमबी का क्या मतलब होता है? एमबी का मतलब होता है बच्चे दोनों। और डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है? डेक्स्ट्रस, ठीक है। आ जाओ, डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है? डेक्स्ट्रस का लैटिन भाषा में मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है। आज बच्चे देखते हैं राइट हैंड का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बच्चे,
पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते थे ना, उन्हें अमांगलिक माना जाता था, उन्हें पिचास माना जाता था, उन्हें बुरा माना जाता था, उन्हें खतरनाक माना जाता था, ठीक है, उन्हें मतलब पापी माना जाता था कि जो बाएं हाथ से लिखते थे। उस समय लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे बाएं हाथ से ना लिखें। अगर कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता था तो उसको दाएं हाथ में लिखवाने की कोशिश करते थे कि ये दाएं हाथ से लिखने लग जाए। क्यों? क्योंकि पहले के समय में मान्यता थी कि जो बाएं हाथ वाले होते हैं वो पापी होते हैं, थ्रेटनिंग होते हैं, डेंजरस होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए उन्होंने क्या कोशिश करते थे कि भाई हमारा बच्चा लेफ्ट हैंड से ना लिखे, वो राइट हैंडर बन जाए। तो पहले के समय राइट हैंडर्स को अच्छा माना जाता था। बात समझ में आ गई? स्किलफुल माना जाता था। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए डेक्स्ट्रस का लैटिन भाषा में क्या मतलब होता है? राइट हैंड। इसे आज के समय में बोलते हैं स्किलफुल। क्या बोलते हैं? स्किलफुल, मतलब कि जो अच्छा काम करता हो। राइट हैंड हमारा क्या काम करता है? ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा कंट्रोल हमारा इस पर होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा ये राइट हैंड क्या है? स्किलफुल है। उसी से ये बना है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, और उसका मतलब क्या हो गया आजकल के? स्किलफुल हो गया। बस समझ आ गई? तो डेक्स्ट्रस का क्या मतलब हो गया बच्चे? स्किलफुल। डेक्स्ट्रस का क्या मतलब हो गया? स्किलफुल। स्किलफुल का क्या मतलब हो गया? दक्ष, जो कोई काम आसानी से कर लेता हो, जो काम को और अच्छे से कर लेता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? दक्ष बोलेंगे। बच्चे देखना यहाँ पे स्पेलिंग में, यहाँ पे DEXTR है, यहाँ पे TE है, ठीक है, इसमें TER है, इसमें TR है। तो इस बात का ध्यान है। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? एम्बी मतलब क्या हो गया? दोनों। डेक्स्ट्रस मतलब मैंने बताया लैटिन भाषा में क्या मतलब होता है? राइट हैंड। जिसके दोनों हाथ राइट हैंड हो, जिसके दोनों हाथ क्या हो? राइट हैंड हो, मतलब कि दोनों हाथ क्या हो? स्किलफुल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है, आपका दाहिना हाथ अच्छे से काम करता है, आपका ज़्यादा कंट्रोल इस पर होता है। अगर आपका ये हाथ भी और अच्छे से काम करने लगे, जैसे ये हाथ काम करता है, तो आप कहलाएंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में जो वायरस होता है ना, वो दोनों हाथों से लिखता है, वो क्या कहलाएगा? एम्बी डेक्स्ट्रस। जिसका आप अगर दोनों हाथ का यूज इक्वल कैपेसिटी से कर सके तो आप क्या कहेंगे? आप एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाएंगे। एम्बी मतलब दोनों, डेक्स्ट्रस मतलब होता था राइट हैंड। जिसके दोनों हैंड राइट हैंड हो, दोनों हाथ स्किलफुल हो, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? रूट वर्ड है बच्चे, एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है बच्चे? मैंने बताया डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। आज के समय में उसको क्या बोलते हैं? स्किलफुल। आज बच्चे सिनिस्टर का क्या मतलब होता है बच्चे? सिनिस्टर को लैटिन भाषा में बोलते हैं सिनिस्टर। सिनिस्टर को लैटिन भाषा में बोलते हैं बच्चे लेफ्ट हैंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। और इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है? इसका इंग्लिश में मतलब होता है डेंजरस। इविल। इविल मतलब होता है बच्चे बुरा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सिनिस्टर का क्या मतलब होता है? लैटिन भाषा में लेफ्ट हैंड होता है। इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है? डेंजरस या फिर इविल, बुरा जिसको बोलते हैं, पापी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चे मैंने बताया कि डेंजरस का क्या मतलब होता था, डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता था? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड को क्या मानते थे? स्किलफुल मानते थे, दक्ष मानते थे। ठीक है। सिनिस्टर का क्या मतलब होता है? सिनिस्टर का मतलब होता है बाबू लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंडर्स को उस समय क्या माना जाता था? पापी माना जाता था, बुरा माना जाता था। उसी से बन गया क्या? इस सिनिस्टर का क्या मतलब हो गया? बुरा, इविल, थ्रेटनिंग, डेंजरस। बात समझ में आ गई? आ जाओ एड्राइट। जैसे मैंने बताया कि जो हमारी इंग्लिश भाषा है ना, जैसे हमारी हिंदी भाषा कई सारी भाषाओं से मिलकर बनी हुई है। कहीं फारसी के शब्द आ गए हैं, कहीं उर्दू के शब्द ले लिए गए हैं, कहीं संस्कृत के शब्द ले लिए गए हैं। ऐसे जो इंग्लिश भाषा ना, वो भी जैसे फ्रेंच हो गए, जर्मन की भाषा हो गई। ठीक है। फिर ऐसे ही कई सारे भाषाओं से, लैटिन भाषा हो गई। तो ऐसे ही कई सारे भाषाओं से मिलकर बनी है। ठीक है। तो मैंने बताया लैटिन में डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है? राइट हैंड। लैटिन में सिनिस्टर का क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड। और इनका इंग्लिश में नहीं होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्किलफुल, दक्ष। ठीक है, कुशल। सिनिस्टर का क्या मतलब हो? पापी, इविल, थ्रेटनिंग। बात समझ आ गई? तो फ्रेंच भाषा में एड्रॉइड का क्या मतलब होता है? फ्रेंच भाषा में सॉरी ड्रॉइड का क्या मतलब होता है बच्चे? ड्रॉइड। ड्रॉइड। ड्रॉइड का मतलब होता है बच्चे राइट हैंड। राइट हैंड। बच्चे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेक्स्ट्रस का मतलब लैटिन भाषा में मैंने एल लिख दिया। सिनिस्टर का मतलब लैटिन भाषा में लेफ्ट हैंड, मैंने एल लिख दिया। इसको ड्रॉइड बोलते हैं राइट हैंड फ्रेंच भाषा, मैंने लिख दिया फ्रेंच। ठीक है। ये बच्चे इविल ध्यान रखना, इसके साथ है, मैं इसको निशान लगाता हूँ इविल। ठीक है। ड्रॉइड का क्या मतलब होता है बच्चे? राइट हैंड फ्रेंच में। तो बच्चे इससे हमारा एक शब्द बन गया इंग्लिश में एड्रॉइड। क्या बन गया? एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब वही होता है जो डेक्स्ट्रस का होता है बच्चे, मतलब होता है स्किलफुल। क्या होता है? स्किलफुल। ठीक है। देखना बच्चे, राइट हैंडर्स को क्या माना जा रहा है? स्किलफुल माना जा रहा है। लेफ्ट हैंडर्स को क्या माना जा रहा है? बुरा माना जा रहा है। ठीक है। तो बच्चे
फ्रेंच भाषा में ड्रॉइट का मतलब होता था राइट हैंड, ठीक है। और उसी से इंग्लिश में एड्रॉइट बना दिया गया, जिसका मतलब होता है स्किलफुल। मैंने बताया ना, राइट हैंडर्स को क्या माना जाता था? स्किलफुल माना जाता था, अच्छा माना जाता था, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, गौची लिखा हुआ गौचे, ठीक है। गौची का मतलब होता है बच्चे, गौची जो शब्द बच्चे GAUCHE, इसको फ्रेंच भाषा में बच्चे बोलते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। फिर मैंने बताया जो लेफ्ट हैंडर्स होते थे उन्हें बुरा माना जाता था, उन्हें क्या मानते थे? बुरा मानते थे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडर्स को जब बुरा माना जाता था तो उसको इंग्लिश में जब लाया गया, गौची का मतलब हो जाता है फूहड़, जिसको बोलते हैं फूहड़, क्लमजी बोलते हैं, क्लमजी। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी मतलब फूहड़ या फिर भद्दा। बात समझ में आ गई बच्चे? मतलब कि लेफ्ट हैंडर्स का हर समय शोषण हुआ, ठीक है। उन्हें गौची में मतलब क्या हुआ? फूहड़ बोलते थे, भद्दा मानते थे उन लोग को। बात समझ में आ गई? ये फ्रेंच में इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इंट्रोवर्ट का क्या मतलब हो गया बच्चे? इंट्रो का मतलब होता है अंदर, वर्ट मतलब हो जाता है घूम जाना, जिसका ध्यान अंदर की तरफ घूम जाए, जो केवल अपने ऊपर ध्यान दे, वो क्या कहलाएगा? इंट्रोवर्ट। इसे बोलते हैं अंतर्मुखी, इसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो का क्या मतलब होता है? बाहर की तरफ, वर्ट मतलब घूम जाना, जिसका ध्यान दूसरे लोगों पर भी हो, उससे क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है? बहिर्मुखी, ठीक है। एम्बीवर्ट, जिसका ध्यान दोनों तरफ हो, अपने तरफ भी हो, दूसरों की तरफ भी हो, उसे क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट। बात समझाइए, ठीक है। आ जाओ, एम्बीडेक्स्ट्रस। मैंने बताया डेक्स्ट्रस का मतलब होता था लैटिन भाषा में राइट हैंड, ठीक है, डेक्स्ट्रस, ठीक है। और डेक्स्ट्रस और एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब कि जिसके दोनों हाथ राइट हैंड हो, जो दोनों हाथों का यूज इक्वल स्किल के साथ कर सकता हो, उसे क्या बोलेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखेंगे, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे पूछेगा, वन हु यूजेज हिज बोथ हैंड्स विथ इक्वल कैपेसिटी। बात समझ आ रही है? क्या बोलेंगे उसे? एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। डेक्स्ट्रस का मैंने आपको बताया, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, और राइट हैंड को लोग स्किलफुल मानते थे, इसलिए डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है? स्किलफुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब, ठीक है। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा में क्या बोलते थे बच्चे? लेफ्ट हैंड बोलते थे, और उनका इंग्लिश में क्या मीनिंग निकल गया? थ्रेटनिंग, बुरे, इविल, डेंजरस, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? सिनिस्टर, ठीक है। एड्रॉइड, ड्रॉइट मतलब क्या होता है भाई फ्रेंच भाषा में? ड्रॉइड का मतलब फ्रेंच भाषा में राइट हैंड, और राइट हैंडर को क्या माना जाता था? स्किलफुल। तो एड्रॉइड का मतलब इंग्लिश में क्या होगा भाई? स्किलफुल होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। गौचे मैंने बताया, गौचे का मतलब होता था फ्रेंच भाषा में क्या? लेफ्ट हैंडर, और लेफ्ट हैंडर को क्या मानते थे? क्लमजी, फूहड़, भद्दा मानते थे। बस में ऑकवर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और वर्ड लिखना है ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड। बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे ये सब हो गए, अब आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, आप इनका मीनिंग साथ साथ लिखते चलिएगा, मैं इनका और भी यूज बताऊंगा भी, ठीक है। आप इसे नोट करिए, मैं मिटा के फिर कुछ और लिखूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए, खासकर नोट करिए जल्दी से, 1 मिनट का समय आपके पास। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मिज़ेंथ्रोप, MISANTHROP, ठीक है। बच्चे लिखा हुआ मीज़े, ठीक है। बच्चे मिजीन होता है एक रूट वर्ड, MISEIN, ठीक है। मिजीन का मतलब होता है टू हेट। मिजीन का मतलब क्या होता है बच्चे? टू हेट मतलब घृणा करना, ठीक है। और एंथ्रोप का क्या मतलब होता है बच्चे? एंथ्रोप, ANTHROPE, एंथ्रोप का मतलब होता है बच्चे मैनकाइंड, मतलब कि मानव जाति। मैनकाइंड का मतलब मानव जाति, आप लिख लेंगे मानव जाति, मानव जाति, ठीक है। एंथ्रोप का रूट वर्ड होता है बच्चे मैनकाइंड, और मिजीन का मतलब होता है तो टू हेट। अच्छा बताओ मीजो का क्या मतलब होता है? मैंने बताया टू हेट। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति। अब बताओ
क्या आपको इतना आइडिया नहीं है कि आप इसको अपने मन से बोल सको? अब आप बोल सकते हो। आप कहोगे मीजो मतलब, मीज़ाइन मतलब क्या होता है? मिजिन का मतलब होता है टू हेट, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति। ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता हो वो क्या कहलाएगा? मिज़ैंथ्रोप कहलाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, कम से कम ये 50 बार तो एग्जाम में आ ही चुका है। ठीक है, इस तरह जितने भी लिखे हैं सारे एक से एक इम्पॉर्टेंट हैं। बात समझ आ गई? आ जाओ, मिज़ैंथ्रोप का मैंने क्या बताया? ऐसा व्यक्ति जो मानव जात से हेट करता है। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, क्या बोलेंगे उसे? मिज़ैंथ्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिज़ैंथ्रोप। ठीक है, आ जाओ बच्चे, मिजो मतलब क्या बताया मैंने? टू हेट, हेट करने वाला। बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ गाइनी, हम इसे पढ़ते हैं गाइनी। ठीक है, GYNE, गाइनी मतलब क्या होता है? गाइनी मतलब होता है बच्चे वुमेन, मतलब औरत। क्या होता है बच्चे? औरत। अच्छा बताओ बच्चे, मैंने बताया मीजो का क्या मतलब होता है? टू हेट। गाइनो का मतलब क्या होता है? औरत। और IST मतलब कि किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला। तो क्या हो जाएगा बच्चे? मिजोगाइनिस्ट, घृणा करने वाला औरत। औरत से घृणा करने वाला क्या कहलाएगा? मिजोगाइनिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिसोगाइनिस्ट कहलाएगा। इसे आप इसे मिसोजिनिस्ट भी कह सकते हैं, कहीं कहीं इसे मिसोजिनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आप इसे मिसोजिनिस्ट ही पढ़ेंगे, मिसोजिनिस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चे कि ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन क्या कहलाएगा? मिजोगेनिस्ट कहलाएगा। बात समझ आ रही है? आ जाओ मिजोगेमिस्ट, आ जाओ इसको देखते हैं। मिजो मतलब मैंने क्या बताया बच्चे? मिजो मतलब होता है टू हेट, टू हेट घृणा करना। और ये लिखा हुआ गैम, GAMOS, गैमोस का मतलब होता है बच्चे मैरिज। ठीक है, तो गैमोस का मतलब होता है शादी। ठीक है, तो बच्चे बताओ, मिजो मतलब घृणा करना, गैमोस मतलब क्या होता है? शादी। ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता हो उसका क्या कहलाएगा? मिजोगेमिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिजोगेमिस्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, मिजो मतलब टू हेट, गैमिस्ट का मतलब गैमोस का मतलब क्या होता है? शादी। और IST बताया मैंने, नाउन सफिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? मिजोगेमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे इसको पूछेगा कैसे? वो क्या मैं पूछेगा वन हु हेट्स मैरिजेज। ठीक है, अब ये शादी से घृणा क्यों करते हैं? ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि शादी एक बंधन है, ये होना ही नहीं चाहिए। इन्हें शादी एक बंधन की तरह लगता है, जैसे अगर ये शादी कर लेंगे तो ये बंध जाएंगे, अपने मर्जी का काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए शादी से घृणा करने लगते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? मिजोगेमिस्ट कहलाते हैं। फिर से एक बार ऊपर का बताते हैं, मिजोगाइनिस्ट होते हैं जैसे जो औरत, ये औरतों से घृणा करते हैं। तो इन्हें जब अगर मान लीजिए कोई औरत ने इन्हें इमोशनली टॉर्चर कर दिया हो, इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया हो, या फिर इमोशनली इनके इमोशंस के साथ खेल गई हो, तो उसे क्या, वो उन्हें औरतों से घृणा हो जाती है। तो ये क्या कहलाते हैं? मिजोगाइनिस्ट कहलाते हैं। वैसे ये मानव जात से घृणा करते हैं, इनको मानव सभ्यता से ही घृणा हो जाती है। ठीक है, ऐसे आ जाओ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोप का मतलब क्या बताया मैंने बच्चे? एंथ्रोप का मैंने बताया मतलब मैनकाइंड। और लॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस। लॉजी का मतलब साइंस या स्टडी। तो मानव जाति के बारे में जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। ये भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिए। इधर जितने सारे लिखे हुए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी तो ऐसा साइंटिस्ट या ऐसे लोग जो मानव जाति के सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव सभ्यताओं के बारे की मानव सभ्यता पैदा कैसे हुई, मानव सभ्यता पहले कैसे थी, मानव सभ्यता इस समय कैसी है, मानव सभ्यता 200 साल बाद कैसी होगी, मानव सभ्यता 500 साल बाद कैसी होगी, उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस साइंस को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आजा बच्चे आगे लिखा हो फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट बच्चे देखो, फिलो मतलब क्या होता है? PHILO। फिलो का मतलब होता है, रूट वर्ड में फिलो का मतलब होता है लव। क्या होता है? लव। ठीक है, तो फिलो मतलब बच्चे लव। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चे देखो, एंथ्रोप था और लॉजी था, इसमें था फिलो और एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, 3 रूट वर्ड से मिलकर बनाइए। फिलो मतलब क्या होता है बच्चे? लव। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति। IST मतलब करने वाला। बात समझ आ गई? तो प्यार करने वाला मानव जाति से क्या कहलाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। मतलब कि वन हु लव्स मैनकाइंड वो क्या कहलाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। वन हु हेट्स मैनकाइंड क्या कहलाएगा? मिज़ैंथ्रोप कहलाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है बच्चे। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, आ जाओ, मैंने क्या बताया अभी? गाइनी मतलब क्या होता है बच्चे? गाइनिकोलॉजिस्ट, ये लिखा हुआ गाइनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, गाइनी मतलब मैंने क्या बताया बच्चे? गाइनी मतलब मैंने बताया औरत। गाइनी मतलब क्या बताया मैंने? औरत। ठीक है,
और लॉजी मतलब क्या बनाया बताया, साइंस बताया उसके लिए, या फिर स्टडी बताया, ठीक है। और इष्ट का मतलब करने वाला, मतलब कि जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो औरतों के डिसऑर्डर्स को देखता हो, औरतों के डिसऑर्डर्स को अध्ययन करता हो, वो क्या कहलाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट कहलाएगा। बात समझ आ रही। ऐसा व्यक्ति जो औरतों के प्रॉब्लम्स को, मतलब कि फीमेल एलिमेंट्स, औरतों की बीमारियों का अध्ययन करता हो, वो क्या कहलाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट कहलाएगा। गायनी मतलब औरत और लॉजी मतलब साइंस या स्टडी, औरतों के बारे में जो फीमेल एलिमेंट्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनका अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट। आपने देखा हो जब किसी औरत की तबीयत खराब होती है, ठीक है, उसके प्रसूति संबंधी समस्याएं आती हैं, तो कहाँ लेके जाते हैं उन्हें लेके जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। बस समझ आ गई, ठीक है। पॉलीगाइनी बच्चे, पॉली का मतलब होता है क्या, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बच्चे मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। अब गायनी मतलब औरत, गायनी मतलब क्या होता है, औरत। अब पॉली मतलब बहुत, गायनी मतलब औरत। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे औरतों को अपने साथ रखता हो, वो क्या कहलाएगा, पॉलीगाइनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलीगाइनी कहलाएगा। अब वो लीगल या इलीगल, वो तो देश के संविधान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये माना क्या जाता है, इलीगल माना जाता है कि आप एक समय में एक ही औरत के साथ रह सकते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं मोनोगैमी, एक शादी करना, ठीक है। अब पॉलीगाइनी क्या मतलब, एक समय पर एक से अधिक, और पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, एक साथ कई रानियों को रखते थे, तो वो क्या कहे जाएंगे, पॉलीगाइनी कहे, वो प्रथा क्या कहलाएगी, पॉलीगाइनी कहलाएगी। बात समझ आ गई। आ जाते हैं पॉलीएंड्री। पॉली मतलब मैंने क्या बताया बच्चे, कई मैंने बताया, और एंड्रोज का मतलब होता है बच्चे मेल, ANDROS, एंड्रोज का मतलब होता है बच्चे मेल, एंड्रोज का मतलब होता है बच्चे मेल। अब जैसे मैंने बताया कि अगर कोई आदमी कई सारी औरतों को रखेगा तो वो प्रथा क्या कहलाएगी, पॉलीगाइनी। और कोई औरत एक से अधिक पुरुषों के साथ रहे तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीएंड्री कहलाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये प्रथा भी सही नहीं है, लेकिन ये एक शब्द बनाया गया है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, एसेटिक, क्या बोलते हैं इसे, एसेटिक। इसके ये बना बच्चे एस्केट से, ASKETES। एस्केट का मतलब लोनली, लोनली मतलब क्या होता है बच्चे, अकेला। ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता हो, जो सादा भोजन करता हो, जो दुनियादारी से ज़्यादा मतलब न रखता हो, सादा जीवन बिताता हो, क्या कहलाएगा, एसेटिक कहलाएगा। मतलब कि जैसे साधु होते हैं, संत होते हैं, मंक होते हैं, हर्मिट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अकेला जीवन बिताते हैं, ठीक है। मतलब ज़िंदगी भर शादी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, एसेटिक बोलते हैं, साधु बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं। बात समझ आ गई। तो बच्चे इसमें से इंपॉर्टेंट क्या होगा बच्चे, आपको इसकी मीनिंग याद रखनी है, इसका मीनिंग भी याद रखना है, और इसका जो स्पेलिंग है वो बहुत बार एग्जाम पूछा। इसका स्पेलिंग है GYNAECOLOGIST। बात समझ आ रही है। इसका स्पेलिंग एग्जाम में आता है कि गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग क्या होगा। पॉलीगाइनी मैंने बताया कि जो जब कोई आदमी कई सारी औरतों के साथ रहता है क्या कहलाता है, पॉलीगाइनी कहलाता है वो प्रथा। जब कोई औरत कई सारे मर्दों के साथ रहती है तो क्या कहलाएगा, पॉलीएंड्री कहलाता है। एसेटिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो अकेला जीवन बिताता है, सादा जीवन बिताता है, सादा खाना खाता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एसेटिक है। वो सांसारिक मोह माया से दूर हट चुका है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एसेटिक बोलते हैं। बस एक किस पे बना है, एस्केट्स पे बना है, ठीक है। तो बच्चे मैं एक बार फिर से बताता हूँ इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा है। बच्चे आप याद रखेंगे अल्टरकेशन, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। और अल्ट्रुइस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इतने सारे जो मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इन्हें ज़रूर याद रखेंगे और इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से सबको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में सब कुछ बस जाए, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और देख लो बच्चे, पॉली के साथ एक और चीज़ जान लो। पॉली का मतलब क्या होता है, कई। पॉली का मतलब क्या होता है, कई। मोनो का क्या मतलब होता है बच्चे, मोनो का मतलब होता है वन, एक। तो मोनोगैमी मतलब एक शादी, ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, टू। बाईगैमी मतलब दो शादी करने की प्रथा, ठीक है। तो ये सब बच्चे आपको जानना चाहिए, ठीक है। आ जाओ एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ईगोइस्ट क्या कहलाता है बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो अपना फ़ायदा देखता हो वो क्या कहलाएगा, ईगोइस्ट कहलाएगा, ठीक है। ईगोटिस्ट क्या कहलाएगा, जो टॉक करता हो, अपने बारे में बोलता हो बार बार, ठीक है, अपनी बड़ाई करता हो, वो क्या कहलाएगा, ईगोटिस्ट कहलाएगा, ठीक है। हर बात में अपनी वाली करता है, वो खुद ही को सबसे ज़्यादा समझदार समझता है।
अल्ट्रुइस्ट, मैंने बताया अल्टर का मतलब होता है दूसरा, अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी, जो दूसरों के ऊपर उपकार करे, जो दूसरों की सहायता करे, जो दूसरों के लिए काम करे, वो क्या करेगा, अल्ट्रुइस्ट करेगा, परोपकारी करेगा। ये हमें ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि हम किसी की ज़रूरत पड़ने पर काम आए, ठीक है। दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब बहुत सारी समस्याएं सुनने में आ रही हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी सुनने में आया कि एक बच्चे ने सुसाइड किया हुआ है, मतलब वो डिप्रेशन में था, क्यों, क्योंकि वो अकेला पड़ चुका था, बस समझ आ रही है। उसने अपने सुसाइड लेटर में लिखा हुआ है कि मैं ज़िंदगी से बहुत अकेला हो चुका हूँ और मुझे मेरे पर कोई ध्यान नहीं देता, मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, और मेरे पास जॉब नहीं है तो लोग मुझे इज्जत नहीं देते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये कहानी शुरू होती है सबसे पहले घर से। जब आप बच्चे एक फिक्स एज क्रॉस करते हो, जैसे 25 साल, 26 साल, 27 साल, तो अगर आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपके पास, तो आपको ऐसा लगने लगता है ना कि लोग मुझे अब कम ध्यान देते हैं मेरे ऊपर, लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, अब मैं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो उस समय से आपके मन में निगेटिव फीलिंग आना चालू हो जाती है और वहीं से आप लोगों से और भी दूर और भी दूर और भी दूर और भी दूर होते चले जाते हैं। तो इस चीज़ से आपके मन पे बुरा इफेक्ट पड़ता है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं और वहाँ पर आप कोई गलत कदम उठाने की सोच लेते हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मन में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको इतने अच्छे से जियो कि फिर दोबारा ज़िंदगी जीने का शौक ही ना रह जाए। बात समझ आ रही है। परेशानियाँ सबकी लाइफ में हैं, हमारी लाइफ में भी हैं, आपकी लाइफ में भी हैं, ठीक है। ज़्यादातर डिप्रेशन क्या होता है, रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है, ज़्यादातर डिप्रेशन रिलेशनशिप्स को लेकर ही होता है, ये सच्चाई है, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो ज़िंदगी का अंत नहीं है, दुख जरूर है लेकिन अंत नहीं है। वो एक आपको जज्बा देती है ज़िंदगी जीने का, आपकी ज़िंदगी में एक नया जोश लेकर आती है, आपकी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस है, वो आपकी ज़िंदगी में पड़ाव है, वो आपका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप उसको एक लेसन की तरह लीजिए, ठीक है। लोगों पे सोच समझ कर विश्वास करिए, ठीक है। अपने आप को खुश रखिए, ठीक है, और हमेशा अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मतलब कि कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं मैं अकेला पड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ज़रूर अपने दोस्तों से बात करें, अपनी फीलिंग को बताएं कि हाँ मैं इस परेशानी में हूँ। अगर आप अपनी फीलिंग को बताएंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, तो शायद आपका दिमाग हल्का हो, शायद आपको थोड़ा कम परेशानियाँ हों। लेकिन आप जब अंदर ही अंदर खुद में घुटेंगे तो आप डिप्रेशन में चले ही जाएंगे, ये श्योर है एंड सर्टेन है। बात समझ आई। तो यार कभी भी ऐसा हो, हम लोग आपके साथ हैं। कभी भी भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो कि आप इस सिचुएशन में आए कि आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ जाए कि आप डिप्रेशन में जा रहा हो। नहीं भाई, यार ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो यार जब भी दिमाग में ऐसा कुछ आए कि नहीं मैं निगेटिव हो रहा हूँ, तुरंत भाई आ जाओ हमारे पास, ठीक है। हम आपको बताएंगे क्या क्या करना है, ठीक है। हम लोग भी कभी ना, हर व्यक्ति कभी ना कभी डिप्रेशन में जरूर जाता है, ये सच्चाई है। भारत में अध्ययन के में पता चला कि हम लोग 80% लोग तो डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे बेरोजगारी की है। यूथ हमारा कहाँ है, डिप्रेशन में है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चे, हम और आपको मिलकर इससे लड़ना होगा, ठीक है। तो यार ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, पढ़िए लिखिए, अच्छे अच्छे काम करिए, ठीक है। चीज़ों को, ज़िंदगी का आनंद लीजिए। ये जो कठिनाई समय है ना, वो आपके धैर्य का परीक्षा है, आपका करियर डिसाइड करने वाला है, आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है ये। बस समझ में आई। तो यार इससे लड़िए, इससे हारिए मत, ठीक है। चलिए, जब भी आपके मन में कोई समस्या हो, अकेलापन हो, कुछ भी हो, आप हमसे शेयर करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। हम जरूर बताएंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने कोर्स पे आते हैं फिर से। तो मैंने बताया अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। अल्टरनेट का क्या मतलब बच्चे, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक। अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है बच्चे, अल्टरनेटिव का मतलब होता है भाई विकल्प। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ठीक है। नो अल्टरनेटिव का मतलब नो विकल्प, ठीक है। अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब बदलाव। जैसे आपने प्लान चेंज कर दिया तो वो एक अल्टरेशन है, बदलाव है, ठीक है। तो अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव। अल्टरकेशन मतलब सी से मतलब कहा सुनी। इन दोनों में क्या फ़र्क है, केवल सी का, सी मतलब कहा सुनी। तो अल्टरेशन का मतलब कहा सुनी, ठीक है। झड़प, वर्बल डिस्प्यूट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके विचार और दूसरों के विचार मिलते नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए। अल्टर ईगो, अल्टर का क्या मतलब होता है बच्चे, अल्टर मतलब दूसरा, ईगो मतलब भाई मेरे जैसा कोई दूसरा होगा तो उसे क्या कहेंगे, अल्टर ईगो कहेंगे। इंट्रोवर्ट क्या होता है बच्चे, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है बच्चे, इंट्रो मतलब अंदर की तरफ, वर्ट मतलब घूम जाना, जो अपने ऊपर ध्यान देता हो, जो दूसरों के ऊपर ध्यान देता हो। एम्बीवर्ट का क्या मतलब होता है बच्चे, एम्बीवर्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो खुद पर भी ध्यान देता हो, दूसरों पर भी ध्यान देता हो। मतलब कि हम में से ज़्यादा लोग कैसे होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। बात समझिए। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का क्या मतलब होता है बच्चे, एम्बी का मतलब होता है दो, बोथ हैंड, बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब
स्किलफुल, जिसके दोनों हैंड राइट हैंड हो, जो अपने दोनों हाथों को इक्वल तरीके से यूज करता हो, क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। डेक्स्ट्रस का क्या मतलब बताया मैंने? डेक्स्ट्रस का मतलब होता था राइट हैंड, जिसे इंग्लिश में क्या कहने लगे? स्किलफुल। बात समझ आ गई? सिनिस्टर का क्या मतलब होता था भाई लैटिन में? लेफ्ट हैंड, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब थ्रेटनिंग बोलते हैं, ठीक है, डेंजरस बोलते हैं, इविल बोलते हैं। एड्रॉइट का क्या मतलब होता है बच्चे? एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है। एड्रॉइट का मतलब होता था राइट हैंड, और राइट हैंड को हम क्या मानते थे? स्किलफुल, इसलिए एड्रॉइट का मतलब क्या होगा? स्किलफुल। गौची का क्या मतलब होता है बच्चे? गौची का मतलब होता था फ्रेंच भाषा में लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंडर का मतलब क्या मतलब? क्लमजी, फूवर्ड, बद्दा, ऑकवर्ड। बस समझ आ गई? मिज़ेंथ्रोप का मतलब बताया ऐसे व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करते हैं, ठीक है। वो मानव जाति पसंद ही नहीं, खुद भी मानव होंगे लेकिन मानव जाति से ही घृणा है, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे? मिज़ेंथ्रोप कहलाएंगे। मिसोजिनिस्ट कहलाएंगे। मिसोजिनिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो औरतों से घृणा करता हो, कोई औरत अगर उन्हें कभी पास्ट में हर्ट कर दे तो उससे वहाँ से उनके औरतों के प्रति नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। उन्हें हर औरत बुरी लगने लगती है, उसे क्या कहलेंगे? मिसोजिनिस्ट कहलेंगे, मिसोजिनिस्ट कहेंगे, ठीक है। मिसोगेमिस्ट क्या कहते हैं? गैमोस का मतलब होता है शादी। इन्हें शादी एक बंधन लगता है, ये बंधन में बंध के नहीं रह सकते, ये अपनी मर्जी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए क्या कहलाते हैं? मिसोगेमिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। जो शादी से घृणा करते हैं, जो विवाह से घृणा करते हैं, ठीक है। इनका मानना होता है कि किसी रिश्ते को निभाने के लिए शादी की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही रह सकते हैं, ठीक है, अपने विचारों को मिलाकर। बस समझ में आ गई? उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति, ओलॉजी मतलब स्टडी। मानव जाति के मतलब मानव सभ्यताओं को स्टडी करने वाला क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा, और इसको अध्ययन करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है। ये जो साइंस है इसको एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे, और जो इसका अध्ययन करेगा वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। जैसे साइंस मतलब विज्ञान, और वैज्ञानिक कहेंगे साइंटिस्ट, IST लगाएंगे, करने वाला, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला। बात समझ आ गई? फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलो का क्या मतलब होता है? लव। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति, और IST मैंने करने वाला, मानव जाति से प्रेम करने वाला क्या कहलाएगा बच्चे? फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। गाइनेकोलॉजिस्ट, गाइनी का मतलब क्या होता है भाई? गाइनी का मतलब होता है औरत, और लॉजिस्ट का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी, मानव औरतों की बीमारियों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा? गाइनेकोलॉजिस्ट कहलाएगा। पॉलीगाइनी का मतलब एक ऐसा आदमी जो कई सारी औरतों को अपने साथ रखता है, पॉलीगाइनी कहलाएगा। पॉलीएंड्री, ऐसा व्यक्ति जो कई सारी औरतों को अपने साथ, ऐसी औरत जो कई सारे आदमियों को अपने साथ रखते हो, क्या कहलाएगा? पॉलीएंड्री कहलाएगी। एसेटिक मतलब साधु सन्यासी होता है, जो जीवन निर्वाह करते हैं अकेले, लोनली जीवन बिताते हैं, क्या कहते हैं? एस्केट्स कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको ये वोकैब एज इट इज़ याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एक रूट वर्ड को तैयार करके उससे 10 शब्दों को तैयार कर सकते हैं। अभी इन रूट वर्ड से और भी शब्द हमें आगे देखने को मिलेंगे। ये हमारा पहला सेशन था, हम इसके बाद एक और सेशन लेके आएंगे। ऐसे कम से कम 10, 12, 15 सेशन हमको करने होंगे, ताकि हम आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझा पाएँ, ठीक है। तो बच्चे ये एक बहुत अच्छा तरीका है वोकैब को सीखने का। ऐसे ही चीज़ों को आप धीरे धीरे सीखते जाइए, क्योंकि एक ही बार में आप 100 वोकैब नहीं याद कर पाएंगे। आप पहले इतना तैयार कर लीजिए। इन रूट वर्ड को आप जब तैयार करेंगे, खुद ही शब्दों को तोड़ कर उनका मतलब निकालने लगेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो यही तरीका होता है इंग्लिश में वोकैब को करने का। इंग्लिश में वोकैब आपको कहाँ पूछे जाते हैं भाई? एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? वोकैब के ही सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो आपको 2 तरीके मैंने बताए, तुकबंदी का तरीका जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक मैंने बताया रूट वर्ड से, ठीक है, मैंने रूट वर्ड को आज डिस्कस कर दिया। तो बच्चों ना तो आप सारे शब्द रूट वर्ड से याद कर सकते हैं, ना तो आप सारे शब्द निमोनिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द इससे याद करेंगे, कुछ शब्द इससे याद करेंगे, ताकि हमारा मिलकर हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। बात समझ आ गई? ये बच्चे देखो, ये मिज़ेंथ्रोप यूपी टेट के पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये फिलेंथ्रोपिस्ट कई बार पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे सारे वोकैब किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें आप जरूर से जरूर तैयार करें। हम फिर एक नया सेशन लेकर आएंगे, ठीक है, और चीज़ों को और अच्छे से हम लोग आपके पास डिलीवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और खूब सारी घर पे पढ़ाई करिए, ठीक है। आपको पता ही चलेगा कि वैकेंसी ढेर सारी आ रही हैं, ठीक है। तो डरिए मत, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।